जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और उन 250 क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था और आज इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो टोटल मिलाकर 1 से 250 तक की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग 5 वीडियो यानी कि 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो उसका ही आज सेकंड पार्ट है और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए गए हैं जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं और उसमें पूछे गए हैं और उनसे आगे बढ़कर एसएससी तक के एग्ज़ाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर देखते हैं जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले विदेशी थे वो कौन थे, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का एक और नाम है वो क्या है, तो इनका एक और नाम था सीमांत गांधी। क्या नाम है? सीमांत गांधी। इसी के साथ साथ इनका एक और नाम सामने आता है जो क्या था, फ्रंटियर गांधी। इस तरह के ये नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो अनुसंधान और संस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, इसलिए जो भी हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक उनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं। ये शुरू से जीके में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है रचनाओं में से और इसका उत्तर लगभग सभी को पता रहता है। इसके राइटर जो हैं वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान और गबन जो पुस्तकें लिखी हैं इनके राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री बनी वो थी श्री माओ भंडार नायके और जो कि कहाँ की थी, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसी दिवस के तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में 24 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। उसी के साथ हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो खेल और उसमें कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं, एक तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि किसी खेल के ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, यानी कि भारत में हिंदी भाषा बोले जाने वाले भारतीय लगभग कितने परसेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45%, यानी कि 45% अकेले कौन है, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग। इसके साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग कितने हैं, लगभग 55%। तो बात ये की जाए कि जो हिंदी भाषा है इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि कुल जो लोग हैं उनका लगभग 45% एक बड़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि बाकी 55% में सारी भाषाएं आ जाती हैं और 45% जो है वो केवल हिंदी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है पेरिस। तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं, दो एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि किस क्षेत्र से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अब जो मेन से दिवस हैं वो तो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, उनमें से कुछ स्पेशल अलग तरह के दिवस रहते हैं, जैसे कि विश्व परिवेश दिवस जो कि नया है, ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 5 अक्टूबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो सतह से सतह में मार करने वाली जो पहली मिसाइल है उसका नाम था पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा जाए जो सबसे अच्छा योगदान देते हैं उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना होती है वर्ष 1948 में। तो स्थापना और उनके रिलेटेड जो क्राइटेरिया क्षेत्र हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ में जो स्थित है, अशोक का स्तंभ, उसी से अशोक चिन्ह आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो स्थापना है वो वर्ष 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो आपकी लखनऊ में अवस्थित है, यानी कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है? तो वो है सैन मैरिनो देश का। किसका है? सैन मैरिनो देश। तो लोकतंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें लोगों की सत्ता होती है, लोगों की सरकार होती है, उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई? तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली आपको देखने से लगता होगा कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, बैटिंग वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बैटिंग ब्लॉक शब्द है, ये शब्दावली है, ये आपकी संबंधित है कबड्डी से। कौन से खेल से संबंधित है? कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम है एमंड सेन। कौन थे? एमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादास्पद किताब और उसका नाम लिखा है सेंटेनिक वर्सेस, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है सलमान रश्दी। और सलमान रश्दी की और भी जो महत्वपूर्ण बुक हैं वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इन राइटर की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन पर हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो सोरा जो वर्ड है या सोरा जो नाम है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। आगे क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो आपका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? या सबसे पहली बार मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो उस भारतीय का नाम है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर्स डे। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? नेशनल कंज्यूमर्स डे, जो कि आपका कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि खेल और उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? ये नाम है एक व्यक्ति का, तो ये आपके स्नूकर एक खेल होता है उससे रिलेटेड है या उस खेल में पारंगत व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनसे संबंधित जो राज्य हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं में से ये आपका नृत्य कौन सा है? गिद्दा नृत्य, जो कि आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो कुचिपुड़ी है ये किस देश का, किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो बिम्स्टेक की स्थापना जो है वो आपकी सन 1997 में की गई। तो बिम्स्टेक की स्थापना जो है वो कब की गई? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 से प्रारंभ कर दी गई। इसके बाद है आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका हेग में स्थापित है। ठीक है, हेग में इसका मुख्यालय है और वहीं पर ये स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो जनरल सी बात है, आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें 24 तीलियां हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि हमारा ध्वज यानी कि हमारा देश 24 घंटे निरंतर प्रगति की तरह एक लहराते हुए जो ध्वज की तरह हमें बताता है कि हमारा देश भी इसी तरह से प्रगति करता रहेगा यानी कि लहराता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम है देवकीनंदन खत्री। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य को करने के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान व्यक्त करते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। आगे का क्वेश्चन है, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है या किस राज्य में आनुपातिक तौर पे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से? तो वो आपका राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? या प्रसिद्ध तौर पे जो जगन्नाथ उत्सव है वो मेन किस राज्य का है? तो वो आपका उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण तो। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो आपके कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? यानी नेवी से जो रिलेटेड अकेडमी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो नौसेना अकादमी जो है ये आपकी गोवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत किसी संसद का नाम है और उस देश का नाम क्या है? नेपाल। तो नेपाल देश की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत या नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो कई बार मुद्रा और किसी देश की राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो रूबल है वो आपकी रूस देश की मुद्रा है। किस देश की है? रूस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फिल्म निर्माण विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत में जो फिल्म निर्माण है या सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने के तौर पे देखा जाए तो विश्व में एक प्रथम स्थान के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो किसी देश और उसके खेल से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो सबको पता है, यहाँ पर क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा जो छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है वो आपका था आर्यभट्ट, जो सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, आसियान का मुख्यालय, जो आसियान संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 51 से लेके 100 तक के वो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को सॉल्व किया है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, और ये आपके यूपी पुलिस और एसएससी के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 250 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस की ये सेकंड सीरीज़ थी। आगे की सीरीज़ में हम लोग 101 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।